हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में ना बिल्कुल खुल के मेरी एमसीए की जर्नी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि किसी को पता भी नहीं है कि मैंने कौन से कॉलेज से एमसीए किया था। एंड मैं कॉलेज का नाम भी नहीं लेने वाला हूँ। इससे पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिव्यू का फीडबैक भी नहीं है एंड बयास भी नहीं बोल सकते आप। ओके, बिल्कुल खुल के जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो आपको वीडियो को विदाउट स्किप देखना है। कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे एंड आपको भी आइडिया लगेगा कि भाई बीसीए के बाद एमसीए करे या जॉब करे। सारे आइडिया आपको लग जाएंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को विदाउट स्किप देखना है। एंड दोस्तों जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। सारे जॉब एंड करियर अपडेट आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ, मैं एमसीए को गया तो था दोस्तों एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में प्लेसमेंट पाने के लिए। प्रोडक्ट बेस्ड का छोड़ो भाई, सर्विस बेस्ड भी नहीं मिला। एंड इसका ब्लेम कंप्लीटली मैं कॉलेज पे नहीं डालने वाला हूँ। यहाँ पर न मैं जो भी मार्केट का सिनारियो चल रहा है, करंट सिनारियो जो बोलते हैं उसको रिसेशन, उसके ऊपर भी नहीं डालने वाला हूँ। इसका ब्लेम मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाया, मैंने प्रिपरेशन नहीं किया। जब प्लेसमेंट्स थे तब अप्लाई नहीं किया, जब प्लेसमेंट नहीं थे तो क्या कर सकते हैं, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट का सिनारियो कुछ वैसा ही चल रहा है। एंड मैं ना एमसीए से प्लेसमेंट से अच्छे बहुत सारी चीज़ें मुझे मिली है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि प्लेसमेंट से कंपेयर ही नहीं कर सकते आपको उन चीज़ों को। मेरे ड्रीम गैजेट्स लाइक आईफोन, आईपैड, मैकबुक, मैक मिनी एंड एयरपॉड्स एंड मेरी ड्रीम बाइक, उसके साथ साथ दोस्तों वैल्यूएबल फ्रेंड्स मिले जो मेरी वाइब को मैच करते हैं। एंड और क्या चाहिए भाई, अगर एक मास्टर डिग्री से आपकी कॉलेज लाइफ 10 बार में गोवा जाके आया हूँ भाई एमसीए के लाइफ में, मैं आपको कंप्लीटली बोलूँ तो। एंड एन्जॉयमेंट तो किया एंड कंप्लीटली एक न्यू एक्सपीरियंस था। मैं ना एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जो एकेडमिक्स से ज़्यादा जो टेक्निकल इवेंट्स रहते हैं एंड कल्चरल इवेंट्स रहते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना एंड ऑर्गेनाइज करना। एंड ये मेरा कॉलेज का मेन मोटो था। एंड इसके वजह से मैंने जो बड़ा कॉलेज था मेरे एरिया का वहाँ उसको चूज़ किया। एंड जैसे ही मैं ज्वाइन होता था, कोविड की वजह से ये सारी चीज़ें चली नहीं है। एंड सब कुछ स्टार्टिंग में तो अच्छा चल रहा था यार। जैसे ही मेरा फर्स्ट सेम शुरू हुआ, 2-3 मंथ्स हो गए। 2-3 मंथ्स होने के बाद दोस्तों इवेंट्स भी चल रहे थे एंड हमने हैकाथॉन्स पार्टिसिपेट भी किया एंड विन भी किया। एंड दोस्तों उसके साथ साथ कॉलेज में वीकली एक स्लॉट होता है इवेंट्स के लिए, जहाँ पर प्रोफेसर क्या करने लगे पता है, उनके सिलेबस को कवर करने के लिए वो लोग क्लासेस लेने लगे। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए तो करना ही पड़ता है। तो बस ओनली एकेडमिक्स 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 में बोर होने लगा। एंड जो मैं चीज़ें करने लगा था वो तो पीक पे थी, यूट्यूब का ग्रोथ पीक पे था, मेरी वेबसाइट की अर्निंग पीक पे थी, 1,20,000 पर मंथ में कमा रहा था। ये सारी चीज़ें हो रही थी। इसीलिए मैं कॉलेज को ज़्यादा जाता नहीं था, क्योंकि वहाँ पर क्या सुबह से लेके शाम तक क्लासेस एंड लैब अटेंड कर करके मुझे ऐसा बोर फील होने लगा था। फर्स्ट सेम तो ऐसे ही ख़त्म हो गया देखते ही। एंड मुझे एक्टिविटीज़ एंड टेक्निकल इवेंट्स में इंटरेस्ट था, इसीलिए मैंने क्या किया, एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में IEEE करके एक क्लब था उसको ज्वाइन किया। जैसे ही मैंने IEEE को ज्वाइन किया ना, एक बेस्ट पार्ट ऑफ माई एमसीए जर्नी आप कह सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मुझे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने का हो, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का हो या इवेंट्स को स्पॉन्सर करने का हो, सारे ऑप्शंस वहाँ पर मिलने लगे। एंड जो मुझे चाहिए था वो तो वहाँ पर मिल रहा था। तो मुझे अच्छा लगा कि भाई चलो, हाँ, एज अ वेब मास्टर में IEEE में ज्वाइन हुआ एंड कुछ वेबसाइट्स की काम किए मैंने। एंड तब जाके मुझे प्रमोशन मिला एंड डायरेक्टली मैं चेयर लीडर बन गया कंप्यूटर सोसाइटी का। एंड वो एक जर्नी 6 मंथ्स की होती है, वो भी सेकंड सेम के साथ खत्म हो गई। एंड कंप्लीट सेकंड सेम IEEE के चक्कर में एंड मेरा जो भी यूट्यूब का चैनल है उसके चक्कर में कंप्लीट सेकंड सेम में कॉलेज को गया नहीं। मैंने फर्स्ट सेम का रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट सेम में मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, जो CDA का सब्जेक्ट था, कंप्यूटेशनल डेटा एनालिटिक्स, उस सब्जेक्ट का नेम था। एंड पहले से ही मैथ्स का और हमारा बनता नहीं है, इसीलिए वो CDA सब्जेक्ट फेल हो गया। तो मैंने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। एंड फर्स्ट सेम में एक सब्जेक्ट, सेकंड सेम में मेरा दोनों सब्जेक्ट्स फेल हो गए। दोनों सब्जेक्ट्स में दोस्तों एक सब्जेक्ट का नाम नहीं याद आ रहा, दूसरा सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर। उसमें तो मैं डायरेक्टली नॉट एलिजिबल हो गया, क्योंकि मेरा अटेंडेंस सेकंड सेम में बहुत कम था। तो अटेंडेंस कम था, इसीलिए मुझे आईए को एंट्री नहीं मिली। जैसे ही आईए को एंट्री नहीं मिलती तो आपका जो भी मार्क्स होता है वो शॉर्टेज रहता है, लाइक एवरेज होना चाहिए दोनों आईए मिला के, देन जाके आपको मेन एग्जाम में एंट्री मिलती है। एंड वहीं मेरा हुआ नहीं है एंड नॉट एलिजिबल हो गया डायरेक्टली विदाउट अटेम्प्ट में। एक DS सब्जेक्ट में फेल हो गया, फर्स्ट सेम में एक सब्जेक्ट, सेकंड सेम में 2 सब्जेक्ट्स फेल होने के बाद करता क्या यार, बंदा डिमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि कॉलेज को भी जाता नहीं है एंड यहाँ पर जो वर्क मेरा चल रहा है वो भी डाउनफॉल में जा रहा है। इसी सारी सिनारियो में एंड पर्सनल कुछ चीज़ें होती है जो डिप्रेशन में आपको डालती है, वो सारी चीज़ें मेरे मतलब आसपास घूमने लगी। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई एमसीए ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो एमसीए ड्रॉप आउट करने का डिसीजन मैंने बना लिया एंड मैं गया HOD के पास, जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, एमसीए की मैम थे। एंड मैम को बोला मैम नहीं हो रहा मेरे से, क्योंकि सब्जेक्ट्स बैकलॉग भी लगा है एंड CGPA भी मुझे चाहिए कितना, 6.75 से ज़्यादा। यहाँ पर 3-4 का CGPA भी मेरा नहीं हो रहा एंड ये सारी चीज़ें करके मुझे फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। इन फ्यूचर करूँ तो मैं क्या करूँ, मुझे ड्रॉप आउट लेना है। तो सेकंड सेम में मैम ने मुझे समझाया,
मोटिवेट किया। एंड दोस्तों जो चीज़ें एडवांटेज होती है एमसीए की, प्रोज होते हैं एमसीए के, उन्होंने बताया अभी 2-3 मंथ्स में तेरा थर्ड सेम भी खत्म हो जाएगा, देन तू डायरेक्टली प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप में जाएगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा कि एमसीए कब खत्म हो गया। एंड वैसे ही चीज़ें मोटिवेट करके मुझे भेज दिया वहाँ से कि मत ड्रॉप आउट कर एंड कंटिन्यू कर तू एमसीए। तो मैंने भी सोचा चलो अभी 2-3 मंथ्स है, बस मुझे 2-3 मंथ्स थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना है, ज़िंदगी में इतना सारा काम किया है तो इतना एफर्ट्स लगाने में मेरा क्या जाता है करके मैंने थोड़ा सा यूट्यूब को साइड में रख के थर्ड सेम में मैंने थोड़ा सा अटेम्प्ट किया। एंड थर्ड सेम में जितने भी मेरे बैकलॉग्स थे इंक्लूडिंग करंट कोर सब्जेक्ट्स, सब कुछ मैंने क्लियर किया। सब कुछ क्लियर करने के बाद मेरा CGPA 5.6 अराउंड 5.25 था, मुझे कंप्लीटली याद नहीं है। तो थर्ड सेम में CGPA भी अच्छा हो गया एंड अच्छा तो नहीं बोल सकते आप, मुझे तो चाहिए था 6.75 से ज़्यादा। तो फोर्थ सेम में मैंने एफर्ट लगाया, खुद का प्रोजेक्ट बनाया, टेक्निकल रिसर्च पेपर को मैंने पब्लिश किया एंड इंटर्नशिप की फ्लटर एंड एंड्रॉयड डेवलपमेंट में। तो वहाँ से मुझे मार्क्स का बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला। मेरा लास्ट सेम में मतलब फोर्थ सेम में यह CGPA हुआ 9.88, इससे CGPA को बूस्ट मिला, 6.78 का CGPA हुआ। एंड मुझे चाहिए था 6.75, उससे एक भी ज़्यादा हो तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर 0.3 मुझे ज़्यादा मिला था। मैं बहुत खुश था कि 6.78 का CGPA भी हो चुका है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 60.30। ओके, तो सब कुछ जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मिल गई। एंड एट द एंड प्लेसमेंट का क्या भाई, आज मार्केट का सिनारियो अच्छा नहीं है, कल सिनारियो अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा ब्रेक है। अभी प्रिपरेशन की जो भी चीज़ें हैं वो स्टार्ट करो। लाइक अभी मैं क्या कर रहा हूँ, हैकर रैंक के सर्टिफिकेशन कर रहा हूँ, हैकर रैंक के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, उसके साथ साथ लीड कोड भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं पैरेलली कर रहा हूँ, जहाँ से मुझे मेरा जो भी डेवलपमेंट का नॉलेज है उस पर अच्छा खासा कमांड पाने के लिए हेल्प हो रहा है। एंड मैं घुमा फिरा के बताऊँ ना, कुछ ऐसे सारे इतनी चीज़ें सारे कुछ अच्छी चीज़ें होती है, कुछ बुरी चीज़ें होती है। घुमा फिरा के मैं आपको एक ही बात बता देता हूँ, कम्प्लीटली एमसीए मैंने 2 साल वेस्ट किया अकॉर्डिंग टू माई एकेडमिक्स एंड प्लेसमेंट्स, क्योंकि उस फील्ड में मैंने ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। लेकिन जो मेरी फ्रीलांसिंग है, जो मैं यूट्यूब कर रहा था, व्लॉगिंग, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं पैरेलली कर रहा था, जहाँ पर हमारा एक मेन प्रोडक्ट भी था, हम रेज्यूमे बना के भी देते थे क्लाइंट्स को, तो वो सब कुछ सारे पिक पे थे। एंड मैंने विद इन लाइक 16 मंथ्स या 18 मंथ्स आप कह सकते हो, फरवरी 2022 से अगस्त 2023 तक मैंने कम्प्लीटली 22 लाख प्लस मैंने अमाउंट अर्न किया। जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है दोस्तों बैंक स्टेटमेंट्स का। तो इतना सारा चीज़ें होने के बाद बहुत ही अप डाउन्स हो गए। लाइक मुझे ड्रॉप आउट भी करना था, ड्रॉप आउट से गया मैं, देन एक एवरेज सी CGPA भी की। एंड मेरे पास MCA भी है, अभी यूट्यूब चैनल भी है। एंड आज ना मैं अभी यूट्यूब चैनल का उतना चल नहीं रहा, क्योंकि हर एक चीज़ सैचुरेट होती है भाई, कितना भी बड़ी हो, AI का मार्केट हो, AI का बूम हो, टेक्नोलॉजी का बूम हो, या बीच में कुछ ऐसे बहुत सारे बूम्स आते थे। 2003 को आया था, IT का बबल आया था, वो भी फूट गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, उस टाइम के साथ हमको अडाप्ट होना पड़ता है। एंड कम्प्लीटली मैं आपको बताऊं, BCA होने के बाद अगर आपको MCA करना है, आपको तो मेरी जैसी साइड हसल करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं रहेगी ना। फॉर एग्जांपल हर एक स्टूडेंट यूट्यूबर नहीं हो सकता, हर एक स्टूडेंट व्लॉगर नहीं हो सकता, हर एक स्टूडेंट कुछ ना कुछ तो नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जॉब के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली सजेशन देता हूँ, BCA के बाद आपको एक डेवलपमेंट करने का रोल मिल रहा है तो डायरेक्टली वहाँ पर जाओ। अदरवाइज़ घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो दोस्तों आप एजुकेशन लोन लेके भी आप एक अच्छे कॉलेज से MCA कर सकते हो, क्योंकि इसकी वैल्यू जो भी है ना आपके लाइफ में एड ऑन करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी, कभी भी ख़त्म नहीं होगी। एंड अभी का जो भी सिनारियो बता रहा हूँ ना मैं, डायरेक्टली दोस्तों BCA के बाद आपको ज्वाइनिंग भी नहीं मिल रही, तो एक Tier 3 या Tier 2 कॉलेज से आप क्या कीजिए, MCA में एडमिशन लीजिए। एंड जैसे ही एडमिशन लेते हो, मेरी जैसी बकचोदी मत करिए, टाइम पास मत करिए एंड बहुत ज़्यादा चीज़ें मत करिए, क्योंकि अभी से स्टार्ट करोगे तो फेल हो जाओगे। क्योंकि मैंने यार BCA से पहले 12th से मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, तो मेरा कैसे तो कैसे पास हो गया एंड पार भी हो गया मैं। क्योंकि यहाँ पर आपको जब भी MCA में एडमिशन करते हो, आपको इनिशियल लेवल से, 0 लेवल से कोडिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि मुझे पता है BCA में आप कितना कोड करोगे। आप एक अरे को रिवर्स नहीं कर सकते भाई BCA खत्म होने के बाद। क्या कर लोगे आप? कर लोगे तो मुझे कमेंट में बता दो, गूगल में कॉपी करके कमेंट मत कर देना यार रिवर्स आके। ओके, तो ऐसी चीज़ें BCA के बाद, क्योंकि मुझे पता है करंट सिनेरियो क्या चल रहा है BCA एंड BSc IT स्टूडेंट्स का, तो MCA में हैकर रैंक स्टार्ट कर दो। लीड कोड में MCA खत्म होने तक 400 या 350, बहुत बताया क्या, 200 तो प्रॉब्लम्स लीड कोड पे एटलीस्ट सॉल्व करो MCA में। मैं अभी स्टार्ट किया हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, जैसे ही आपका MCA स्टार्ट होगा करना है। हमारे कॉलेज में कैसा सिनेरियो था, जर्नल लिखना है, क्लास को अटेंड होना है, क्या करना है कुछ में समझ में नहीं आ रहा था भाई।
भाई मैंने तो सारे रूल्स तोड़ के फेल भी हो गया, फिर आके मैं मेरा एफर्ट लगा के पास भी हो गया। लेकिन हर एक स्टूडेंट्स मेरी जैसी चीज़ें नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास ना एक ऑप्शन था। मुझे ना एक यूट्यूब पे करना है, यूट्यूब पे करियर कराना है एंड मुझे स्टार्टअप करना है, कुछ नई चीज़ें स्टार्ट करनी है। कुछ चीज़ें लक पे भी डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको बेटर कहता हूँ कि डायरेक्ट बीसीए के बाद एमसीए जा सकते हो, लेकिन इनिशियल से कोडिंग स्टार्ट करो। कोड नहीं लिखोगे तो एमसीए के बाद भी फिर से सेम बीसीए को जो रोल मिला था उसी रोल पे जाओगे भाई। अगर आपको कोडिंग नहीं आती उसका तो यही सोल्यूशन है। घुमा फिरा के बता देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना है। एमसीए में आओगे, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कोडिंग आपको स्टार्ट करनी है, हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी है एंड ओरिजिनल वाला हसल वाला कोडर बनना है। ना कि भाई भाई मुझे पॉइंटर का डेफिनेशन आता है, मुझे वैसे अरे का डेफिनेशन आता है, लाइक उस चीज़ें नहीं करनी है। तो वीडियो अनस्क्रिप्टेड था, लाइक मैंने स्क्रिप्ट नहीं बनाई थी इसकी। जो मुझे मन में आया एट द इनिशियल पॉइंट से एंड तक मैंने बताया, एंड बहुत चीज़ें मैंने मिस भी की होगी एंड मैं कुछ याद करता हूँ, देखेंगे याद आता है कि नहीं है। तो ऐसे याद करके बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ उसका एक नॉर्मल सा ये भी होना चाहिए ना, क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पर थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने पॉइंट्स मेंशन करके आपको बोला जो मेरे साथ हुई एंड बहुत अच्छा था यार मेरा एमसीए। जब कॉलेज नहीं होगा तभी आप उसको मिस करोगे, जब कॉलेज होगा तब आप उसको बोर फील करोगे, वैसा ही होता है। बहुत ज़्यादा दोस्त थे, बिछड़ गए, इधर उधर गए, कुछ दोस्त जॉब को गए, कुछ दोस्त लोग अभी घूम रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों का प्रॉब्लम ही चल रहा है, क्योंकि प्लेसमेंट्स नहीं हो रहे यार, किसी के भी नहीं हो रहे। टीयर 1 कॉलेज का ये सिनारियो है, तो टीयर 2 एंड टीयर 3 वालों का क्या होगा? वो तो एमसीए करके क्या कर रहे होंगे? जाके सेल्स का जॉब कर रहे हैं क्या? सेल्स का जॉब कोई भी कर सकता है भाई। अभी जाके मैं मुझे 2-3 LPA का सेल्स का जॉब आराम से लग जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा सजेशन आपको यही है कि भाई डेवलपमेंट करना आना चाहिए, और डेवलपमेंट करने का ही आपको रोल मिलना चाहिए आपके करियर का स्टार्ट करते हो, क्योंकि एक बार करियर स्टार्ट हो गया ना, उसी करियर में आप एंड तक रहोगे, आप स्विच नहीं कर पाओगे। बहुत ज़्यादा मतलब नॉलेज भी ट्रेन होगा एंड तब जाके वो चीज़ें करने की इंटरेस्ट आपको नहीं आएगी। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, जो मेरा एक्सपीरियंस था एमसीए का, वन कट विदाउट कट मैंने बता दिया है। बस मिलेंगे अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।